नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प एक्स फिटनेस एंड वेलनेस में। आज हम बात कर रहे हैं लोग मोटे होते कैसे वो पुट ऑन कर लेते हैं, इतना वेट, इतना फैट पुट ऑन कर लेते हैं। उसको ज़रा सिंपली समझते हैं। सिंपल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, इसको हम सिंपल वे में समझते हैं जो आप सिंपली आप समझ पाएँ। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं डी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे ये चीज़ है ए बी सी डी, ये बंदे हैं। एक मैं डी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इनका वेट 60 kg है। ये एक ऑफिस में वर्क करते हैं। मान लीजिए 9 से 5 ऑफिस है इनका। नॉर्मल अपनी लाइफ है इनकी, वर्कआउट नहीं जाते, नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इनका वेट मेंटेन रहता है। कभी इनका फ्लक्चुएशन होता है कि 61 kg हो गया, कभी इनका फ्लक्चुएशन हो गया 59 kg हो गया। इस तरह का फ्लक्चुएशन है, वेट इनका जनरली मेंटेन रहता है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका वेट नहीं गेन हो रहा, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। इनकी जो स्किन है, इनकी स्किन एक नॉर्मल स्टेज की है। मैं कोई सिंगल डिजिट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल है, वेट उनके बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज़ कर जाते हैं, उसको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में, उसको आप समझें। देखिए, ये डी थे, इनका 60 kg वेट है। अब क्या हुआ, अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉडी का। नॉर्मल स्टेज की बॉडी है, इसको मान लेते हैं स्किन की लेयर है, नॉर्मल स्टेज की बॉडी है। अब इनका क्या है, ये डी है। मान लीजिए ये डेली बेस पे इनका जो मेंटेनेंस है, मतलब इनका जो वेट ऐसे मेंटेन हो रहा है, जनरल इनका कैलोरीज का है, एक जस्ट नंबर एग्जांपल के दे रहा हूँ, 2000 कैलोरीज। 2000 कैलोरीज इनका ये पर डे 24 आवर्स के हिसाब से इनका इस तरह का कैलोरीज ये लेते हैं। उनका वेट ऐसे जनरली मेंटेन रहता है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझते हैं। मतलब 2000 का कैलोरी पर डे के हिसाब से इनका मेंटेन रहता है, वेट मेंटेन रहता है। इसी कैलोरीज के एक विंडो में चल रहे हैं, इसलिए इनका वेट थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन रहता है, ज़्यादा इनका नहीं रहता कि बहुत मोटे दिखने लगे, इनका BMI ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे मैं डी का एग्जाम्पल, जैसे ये डी था, ये डी की एक लाइन है, मतलब इनको विंडो मिली है 2000 कैलोरी की। मिली क्या, मतलब जनरली यही आप कर रहे हैं, तभी वेट इनका उस तरह लेवल पे नहीं इंक्रीज हो रहा। अब ये 2000 कैलोरीज का इनका विंडो है। अब होता क्या है कि पर डे के हिसाब से इनका, जैसे 2000 लिया इन्होंने यहाँ से, ठीक है, 2000 है। कभी इनका पर डे के हिसाब से फ्लक्चुएशन हो गया, मान लीजिए 2200, ठीक है, 2200। कभी इनका पर डे के हिसाब से फ्लक्चुएशन हो गया 1800 कैलोरी का, 1800 कैलोरीज। कभी इनका फ्लक्चुएशन एक दिन हो गया 2000 से थोड़ा ज़्यादा 21। कभी इस तरह का फ्लक्चुएशन हो गया 17 का, 18, ये 17 का। इस तरह का फ्लक्चुएशन इनका चल रहा है। अब कभी अप हो गया इनका, मान लीजिए 23। कभी नॉर्मल है, इसी स्टेज में है 2000। इस तरह की एक विंडो चल रही है, फ्लक्चुएशन एक चल रहा है। अब हो क्या रहा है, इनकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ा, पर डे के हिसाब से इनको एक इस तरह का कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज चाहिए। अब इनका बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, 2000 कैलोरीज आप ले रहे हैं, ठीक है, 2000 आप कैलोरीज ले रहे हैं, जितना बॉडी को नीड है। और वो इनका जो एक्टिविटी लेवल है, नॉर्मल है, ऑफिस में सीढ़ी चढ़ते हैं, मान लीजिए 4 से 5 बार, किसी दिन 7-8 बार हो गया। कभी वहाँ पे आप स्टाफ मेंबर के साथ कभी आप थोड़ा सा घूम आते हैं, या किसी तरह का और भी थोड़ा बहुत का जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नंबर उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आया, थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन रहा। इनका वेट अब मेंटेन था, ठीक है। अब ये समझिए, अब एक टाइम आया, मान लीजिए 4 महीने से वर्क कर रहे थे, अब एक टाइम आया कि इनकी फूड हैबिट जो थी वो चेंजमेंट होने लगी। फूड वो भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस विंडो में थे, इस एक छोटे से वेरिएशंस पे आएंगे। अब क्या हो रहा है, जितना इनको बॉडी का नीड था, जैसे 2000 है, ठीक है, 2000 है, इस विंडो में है, तो इनका वेट मैंने आपको बताया, जैसे 60 kg था, 61 हो गया, कभी 59, एक फ्लक्चुएशन चल रहा था, ह्यूज मार्जिन नहीं है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए 4 मंथ्स है, उनकी फूड हैबिट्स में चेंजमेंट आ गया, ऑफिस जा रहा है, फूड हैबिट्स में चेंज हो गया, या कभी ऑफिस काफ़ी मिस हो रहा है, जो भी कंडीशन है। अभी क्या हो रहा है, इससे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक इस लाइन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 2000 कैलोरी का था, 2000 कैलोरीज का है। अब ये क्या किया कि
एक पॉइंट की, चलिए यहाँ से पर डे के हिसाब से 2000 यहाँ पे लिया इन्होंने। फिर इनका एक ग्राफ यहाँ से बढ़ रहा है, इनका एक ग्राफ बढ़ रहा है। एक दिन इन्होंने 25 ले लिया, ठीक है। एक दिन इन्होंने, इनका एक ग्राफ और बढ़ा, 27 ले लिया। एक दिन इन्होंने अगेन 27 ले लिया। एक दिन इन्होंने 29 ले लिया। अब क्या हो रहा है इसमें, आपने देखा पर डे के हिसाब से, मान लीजिए पर डे के हिसाब से, ये पर डे आपका चल रहा था, पर डे का पॉइंट है। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, बहुत सिंपल वे में। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको डीप में जाऊंगा, लेकिन आप एक सिंपल ही वे में समझें। इसमें क्या हो रहा है, विंडो इनका था इस वेट को मेंटेन का कि 2000 कैलोरीज के आसपास का, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं, 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज, इस तरह का वेरिएशन आ रहा है इनमें, इनका वेट मेंटेन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2000 कैलोरीज इन्होंने लिया एक दिन, फिर यहाँ पे एक दिन इन्होंने 25 लिया, ठीक है। नेक्स्ट दिन बढ़ गया, सेम इस तरह बढ़ा। नेक्स्ट दिन सेम इस तरह का रहा। नेक्स्ट दिन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताया कि एक फिट बॉडी थी। अब यहाँ क्या है, अब इनका धीरे धीरे जितनी इनको ज़रूरत थी, मान लीजिए 2000 का है, इस वक्त जब कर रहे थे, मान लीजिए इसमें थोड़ा इनका ज़्यादा भी हुआ, तो ये लेयर थोड़ी सी इनकी बढ़ी, मान लीजिए स्किन की लेयर थोड़ी बढ़ गई, ग्रीन कलर देगा, स्किन की लेयर इसमें थोड़ी सी मान लीजिए बढ़ गई। अब क्या हो रहा है, इस तरह का वेरिएशन था, तो मान लीजिए इनकी लेयर बढ़ी, कभी इनका लेयर कम हो गई, इनकी लेयर बढ़ रही थी, यहाँ पे थोड़ी बढ़ी, ज़्यादा नहीं, समझिएगा, थोड़ी सी लेयर बढ़ी। फिर बाद में जब इस तरह फ्लक्चुएशन है, कभी कम भी हो गई, यहाँ से स्पिल हो गया, मतलब ये रेड जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक इतना था कि भाई एक नॉर्मल बॉडी है, यहाँ तक का एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, कभी ज़्यादा भी हो गया तो स्पिल हो गया, स्पिल होके थोड़ा बड़ा, ज़्यादा फैट नहीं किया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन बाद में इनका कवर हो गया। आप देख रहे हैं इस तरह का कैलोरीज का कर रहे हैं, इस तरह की वेव्स आ रही हैं, ये कवर भी हो गया, कभी कम हो गया, इसी के अंडर है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका दूसरा पार्ट, यानी इसको हम समझे यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है कि 2000 का इनका कैलोरी का था, एक विंडो था, इसी में ये मेंटेन कर रहे थे। अब यहाँ क्या हुआ कि इनका रेंज जो है ना, जो वेव्स हैं, इनकी ज़्यादा ऐसे बढ़ती जा रही थी। तो क्या हुआ, जितना इनको ज़रूरत थी इतना तो वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखा थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन, कभी इसमें भी देखिए आप कि थोड़ा बहुत था तो थोड़ा बहुत जैसे बढ़ रहा था, इसमें क्या हुआ, ज़्यादा थोड़ा बढ़ने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पिल जो हो रहा था इनका जो स्पिल हो रहा है वो उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होने लगा, ठीक है। यहाँ आपकी लेयर बढ़ी, ठीक है, आपकी लेयर बढ़ी, पर डे के हिसाब से आपका थोड़ा सा कम हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, इसी के अंडर आ गया, फिर आपका ये और बढ़ गया, तो ये लेयर थोड़ा और बढ़ गई, ठीक है, ये लेयर आपकी थोड़ी और बढ़ गई। इसी तरह डे बाय डे इनकी लेयर ऐसे ही और बढ़ गई। आप समझिएगा, फैट बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे ऐसे इनका और बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, अब ये समझें कि ये वेट पुट ऑन कर चुके हैं। 60 kg इनका वेट था, मान लीजिए इनका 75 हो गया। एक मान लीजिए कि इनका जो इस तरह का ले रहे हैं 60 kg, ये 60 kg में था, फ्लक्चुएशन हो रहा था, 60 kg का है, कभी 59 हो जा रहा था, कभी 61 हो जा रहा था। एक समझिए एक ह्यूज मार्जिन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 60 kg के थे, अब इनके जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, 60 kg का है ये, इनका जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें अब वेट इनका ज़्यादा बढ़ा। अब डे बाय डे कर करके इन्होंने मान लीजिए 75 कर लिया, 75 kg कर लिया, 75 kg कर लिया। अब इनका क्या है, जो BMI है, इनका जो BMI आ गया, ये नॉर्मल से, इनका जो BMI है नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, टच कर गया, नॉर्मल को पार कर चुका है, BMI इनका ज़्यादा हो गया, ये बढ़ गया इनका एक नॉर्मल स्टेज था। इनका BMI क्या था, इनका नॉर्मल में चल रहा था, नॉर्मल
थोड़ा बहुत का फ्लक्चुएशन था, बट ये नॉर्मल कैटेगरी में, नॉर्मल नंबर था BMI। इनका BMI बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया, नॉर्मल की जो वैल्यू है उससे बढ़ चुका है। अब क्या हो रहा है इसमें, हमें समझना क्या है। देखिए, फूड हैबिट्स में इन्हें चेंजमेंट किया। 2000 का विंडो था, 2000 से पर डे कभी 225 कर दिया, कभी 27 कर दिया, कभी फिर 27 कर दिया, 29 कर दिया, मान लीजिए किसी दिन 3000 कर दिया, एग्जाम्पल समझिएगा, 3000 कर दिया। कभी मान लीजिए कम भी कर दिया, इनकी ये जो वेव है मान लीजिए यहाँ से कम भी कर दिया इन्होंने, मान लीजिए 2000 ही कर दिया। बट ये जो इस बीच की जो ये विंडो थी, ये विंडो थी, यहाँ तो इन्हें बढ़ाया हुआ है। तो मान लीजिए जो इनकी लेयर हुई, मान लीजिए थोड़ा सा फर्क आया इसमें, मान लीजिए इस लेयर पे यहाँ पे हल्का सा फर्क आ भी गया। बट ये अभी तो ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये तो अभी है ही ना, ये जो इनका बढ़ा हुआ इतना है, ये पार्ट तो अभी है ही ना, इसमें हल्का सा माली आता है, लेकिन इतना लेयर तो है ही ना अभी। तो आपको इसमें समझना क्या है कि इन्होंने फूड हैबिट्स में चेंजमेंट लाया। कैलोरीज इन्होंने अपने विंडो के हिसाब से ज़्यादा करते रहे। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनर के पास जाते हैं या किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं। उन्होंने बोला कि मेरा यार वेट 60 था, कहाँ मैं 75 kg का पहुँच गया, मुझे वेट कम करना है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं, ट्रेनर होगा तो उस हिसाब से डाइट प्लान बनाया, वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी का कैलकुलेट करेगा। उसने नोटिस किया, उसको एक चीज़ और, वो वेट, इनको वेट लॉस करना है, ये फैट लॉस की भी बात नहीं कर रहा, मतलब इनको जनरली बस इनका टारगेट है कि मेरा वेट कम हो जाए, भाई मैं उसी कैटेगरी में पहुंच जाऊं, कहाँ मेरा बढ़ गया। अब ये समझिए, तो वो क्या करेगा ट्रेनर कि उसने क्या किया कि उनकी बॉडी का असेसमेंट लिया, पूरा सब कुछ चेक किया, कैलकुलेट किया। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, इनका 2000 का विंडो था। अब वो क्या करेगा, इसी विंडो में आपको चला देगा। अब वेरिएशंस बहुत होते हैं, लेकिन एक ये होता है कि विंडो को हम टच नहीं करेंगे, विंडो से ऊपर का टच नहीं करेंगे, या तो हम वेरिएशन करा देंगे या विंडो से नीचे रख देंगे। सिंपल एक बेसिक चीज़ है, सिंपली उसने किया। या डाइटिशियन के पास गए, जिम नहीं जाना चाहिए, उसने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि लाइक आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, या साइकिल आप कर पाते साइकिल कर लीजिए, थोड़ा जॉग कर लीजिए। उसने भी आपकी जो डाइट बनाई, सेम चीज़ वो भी करेगा कि वो उसने भी चेक किया, उसने 2000 का, उसने देखा कि 2000 की विंडो आती थी इनकी, 2000 की विंडो में इनका नॉर्मल स्टेज में ये पहुँच जाएंगे। तो उसने तो कैलोरी का दे दिया। अब एक अंतर ये आया, ये डी की बात मैं कर रहा था, अब एक अंतर ये आया कि डी ने बोला कि इनकी फूड हैबिट्स जो चेंज हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कैलोरीज फूड का, मान लीजिए पिज़्ज़ा का है, ठीक है, पिज़्ज़ा इन्होंने ऐड किया, पर डे के हिसाब से पिज़्ज़ा ऐड है, ये कमा रहे हैं, अच्छा पिज़्ज़ा का ऐड कर लिया। रोटी जो मान लीजिए 1 या 2 खाते थे, रोटी का उन्होंने ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा अमाउंट, मतलब ओवरऑल कैलोरीज उन्होंने ज़्यादा कर ली है फूड में। अब उनका ब्रेन जो है ना वो हैबिचुअल हो चुका है, उनका ब्रेन हैबिचुअल हो गया है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला, डी ने बोला ट्रेनर से या डाइटिशियन से, उसने बोला कि आप मुझसे वर्कआउट करा लो। उसने बोला मुझे वर्कआउट आप करा लो। मान लीजिए जिम की बात करते हैं, वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, उन्होंने बोला वर्कआउट करा लो, किसी तरह वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग कर लें या जुम्बा कर लें या एरोबिक्स कर लिया, इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी कि मुझे वर्कआउट करा लीजिए, आप वर्कआउट करा लीजिए, बहुत हार्ड वर्कआउट करा लीजिए, सब ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है उन्होंने वर्कआउट कर लिया, उन्होंने एक चीज़ बोली कि वर्कआउट करा लीजिए कि मैं खाना पीना भैया जो मेरा चल रहा है, जिस हिसाब से मैं हैबिचुअल हो गया हूँ, मैं नहीं चेंज कर सकता, मैं नहीं चेंज कर सकता। मैं मेरा पर डे के हिसाब से, जैसे मेरा कभी पिज़्ज़ा का मन है, कभी बर्गर का मन है, कभी हाई कैलोरीज का मन है, वो एक हैबिचुअल हो चुके हैं उस तरह का। अब वो इस वेव में अब चल रहे हैं, कभी कम हो गया, कभी 2000 से कभी इसका वेव भी कम हो गया, ड्रॉप गया, वो अलग है, लेकिन ज़्यादातर इनकी वेव ज़्यादा इस तरह का है। अब क्या होगा कि अगर ये वो मेंटेन नहीं करेंगे, मान लीजिए इसमें थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, जैसे ये लेयर का था, अब इसमें थोड़ा फर्क तो पड़ गया, 75 kg, मान लीजिए थोड़ा फर्क तो पड़ गया, ये ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ा। अब क्या हुआ, बट इतनी तो विंडो इनकी है ना अभी, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि हम इस लेवल पे पहुंचे, पहले इसको ड्रॉप करें, ये जो वेव्स आ रही है ना, इसको ड्रॉप करें और इससे लेवल में हम पहुंचे, इस लेवल पे पहुंचे, हम इस पे कंसिस्टेंट रहें कि हम अपना वेट है, ठीक है, हो सकता है 2000 से वो 2900 या 3000, ये डिपेंड है कि इससे एकदम यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे वो करेंगे। वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे, एकदम से वो चेंजमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ है। और एक चीज़ और, जो अगर वो कंसिस्टेंट रहें तो ये
स्टेज में पहुंच जाएंगे, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए 2000 का था, तो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट वो तो इनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे कम करें, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस विंडो में पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, पर डे के साथ डे बाय डे ये आपको फर्क पड़ना चालू करेगा। आपकी लेयर ऐसे ड्रॉप होगी, आपकी लेयर थोड़ी थोड़ी ऐसे ड्रॉप होगी, लेयर आपकी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होगी। फिर मंथली या डिपेंड करता है जिसका भी जिस हिसाब से फैट परसेंटेज है, डिपेंड करता है मंथली या ईयरली, तो धीरे धीरे इनका फैट ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, वो एक स्टेज में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए इन्होंने फिर अचीव कर लिया 60 kg, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैं A B C और D बताया, एक चीज़ होता है, मैंने ये बहुत सुना है, जैसे उसने बोला कि वर्कआउट करना है मुझे, अब वर्कआउट मुझे अच्छी तरह करा लीजिए, डी ने बोला कि वर्कआउट मुझे अच्छी तरह करा लीजिए, लेकिन मुझसे जो मेरी हैबिट उसको वो ना करिए आप चेंज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी, उनको अगर अचीव करना है वो गोल, उनको वेट अपना उसी लेवल पर लाना है तो उनको देखिए करना पड़ेगा, जैसे उनको शॉर्टकट नहीं है। और कोई सप्लीमेंट अगर आप सोच रहे हैं फैट लॉस का सप्लीमेंट, देखिए कोई जादू कुछ नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। आप हो सकता है पर डे के हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो गया, लेकिन आपको जनरली ये चीज़ का करना पड़ेगा ही, आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, ये मैंने स्मोकर, अल्कोहलिक, बहुत मतलब ये है कि ये हैवी स्मोकर है, मान लीजिए ये बंदा हैवी स्मोकर है, ये वर्कआउट की बात नहीं कर रही, जनरल आदमी हैवी स्मोकर है, ये हैवी अल्कोहलिक है, सी है, ये बहुत है, डी है। अब मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको बताऊँ, जैसे डी ने बोला कि मुझे आप वर्कआउट करा दीजिए, मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, ये मैंने बहुत सुना है एक्चुअली, किस तरह के बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि मेरी वो जो हैबिट है कुछ नहीं, मेरा पेट ही ज़्यादा है, मान लीजिए उनका फेस फैट भी बहुत है, वो मोटे हैं, उनका BMI नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा है, ज़्यादा इवन ओबीस टच कर रहा है, बोले मेरा पेट ही कम है, मेरा सब ठीक है, हम मुझे ऐसे करा दें। अब होता क्या है कि ऐसा होता नहीं, आपका यहाँ से मिड सेक्शन से आपका चालू होता है, धीरे धीरे फिर आपका बॉडी में बढ़ना ऐसे चालू होता है, लास्ट में ये कम होता है, एब्डोमेन एरिया आपका लास्ट में फिर कम होगा, मेल में खासकर ये चीज़ है। तो अब इन्होंने ऐसे ही बोला कि वर्कआउट कराइए, मैं अपनी हैबिट इस तरह का मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, मैं हैबिचुअल हो गया। तो ये बताइए, मैं कहना चाहूँ जैसा ये है स्मोकर है, वो बोल रहा है कि वो एडिक्ट हो गया है, एडिक्शन हो गया है इसको, एक को कि स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिन भर का 8 सिगरेट है या 10 है, थोड़ा बहुत कम कर लिया, मान लीजिए कम कर लिया, ठीक है, 6 है, कम कर लिया। ये अब क्या सिस्टम हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इससे कंपेयर कैसे करें। कंपेयर मतलब क्या है कि ये अब ये पर डे के हिसाब से मान लीजिए 3000, कभी कभी 3500 ले रहे हैं, तो ये वही चीज़ हो गई, 8-10 तो ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने मान लीजिए 6 ले लिया, थोड़ा कम कर ले, उसी तरह से 3000 ले रहे थे, मान लीजिए 3.5 ले रहे थे, थोड़ा इन्होंने कम कर लिया, बस विंडो नहीं टच की। ए ने इस तरह कम कर दिया। अब ये मान लीजिए ए को इसकी आदत पड़ी है, मतलब मान लीजिए सिगरेट की आदत पड़ी है, तो मतलब उसका ब्रेन यानी हैबिचुअल हो गया है। अब इसके केमिकल फॉर्मेशन तो छोड़ दीजिए, मैं अब क्या बताऊँ उसमें। मान लीजिए सिंपल बोल रहे हैं स्मोकर का निकोटीन एक ऐसा सब्सटेंस जो एडिक्टिव सब्सटेंस है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, 7000 के ऊपर केमिकल्स हैं, ठीक है। एडिक्टिव होने की वजह से ये स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे, मान लीजिए स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे। ये अल्कोहल एडिक्टिव होने की वजह से ये अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहे। सी बहुत एडिक्टिव होने की वजह से अल्कोहल और सिगरेट का जो कॉम्बिनेशन अगर करते हैं ये मान लीजिए छोड़ने पर। अब ये तो ड्रग हो गया, अब मैंने इसको कंपेयर इससे क्यों कर, ये तो फूड है, और वैसी बात है फूड है। अब खुद सोचिए ये डी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं इस तरह की हैबिट मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को पसंद है, और एक हैबिचुअल हो गया इतने अमाउंट का वो खाना, मतलब इस तरह खाने लगे उनके हैबिचुअल हो गए, तो ये क्यों बोल दे रहे हैं कि मेरे को इस तरह का जो रेंज मैंने बताया आपको, ये क्यों बोल दे रहे हैं कि मैं सब कुछ आप करा लीजिए, वर्कआउट करा लीजिए, कि मैं खाने का उस तरह का हैबिट मैं नहीं छोड़ सकता, मैं उसको नहीं बदल सकता, मुझे अब इसी पे काम बस आप करा दो, वर्कआउट पे आप काम करा दो। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है। फूड में क्या होता है, आपका आप उसमें क्या कर रहे हो ना, आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन उस चीज़ को हैबिचुअल हो गया है, तो आपको ब्रेन आप पे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे क्या करता है, खुशी से बहुत नहीं पीने जाएंगे, और जाएंगे भी मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तब भी आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम भी हो गई, तब भी बात भी क्या पता पी रहे हैं, तो छोड़ दिया। बहुत किसी की बहुत विल पावर है, अलग चीज़ है। अल्कोहल है कि यार ठीक है नहीं किया, कम कर दिया, बाद में फिर से कर दिया, तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर फूड में भी आपको ब्रेन ही कंट्रोल करेगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट का खेल यहाँ तक होता है, जबान तक होता है, टेस्ट का खेल सिर्फ जबान तक होता है, उसके बाद बॉडी क्या हो रही है तो आप समझ ही सकते हैं। ओबीस कोई हेल्दी तो चीज़ है नहीं, अगर आपको मोटापा ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है
ये कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं। आपका लुक तो ख़राब होता ही होता है बॉडी का, और आपका हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। तो अब डी ने, अब ये समझिए कि डी ने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया आपको। तो इनको पहले तो कंसिस्टेंट रहना है और अपनी विल पावर को थोड़ा बढ़ाना है, विल पावर बढ़ाना है। आपको ड्रग नहीं यूज़ कर रहे हो, आपको ड्रग सब्सटेंस नहीं, उसका फूड है, आपको हैबिचुअल होना। हो सकता है कि पर डे के हिसाब से 2000 था, आप इतना मार्जिन जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3000 ले लिया, कभी 29 ले लिया, कभी 27 ले लिया, ठीक है। आप ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें, नहीं कर सकते। हो सकता है आप ये नहीं कि पहले ही दिन से किसी ने आपको डाइट का प्लान दे दिया, डाइटिशियन ने दे दिया या ट्रेनर ने दे दिया, आप उसी दिन से उसी विंडो पे आ गए, उसी विंडो की फ्लक्चुएशन पे नहीं। पहला दिन हो सकता है ना, धीरे धीरे होता है, लेकिन विल पावर को बढ़ाएं। आपको ड्रग नहीं यूज़ कर रहे, फूड है। फूड में भी शुगर जो होता है या कार्ब, आप कह सकते हैं कार्ब एक क्रेव करता है। ब्रेन क्या करता है, क्रेव करता है कार्ब को। जो ग्लूकोज होता है वो क्रेव करता है। तो ये चीज़ आप समझें कि फूड को हैबिचुअल नहीं करना है, कोई ड्रग नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत, मैंने आपको बहुत एक बेसिक सा, बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, डाइट के पैटर्न्स के फैक्टर होते हैं, डाइट के बहुत से वेरिएशंस होते हैं अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया, इसको आप समझ पाएँ और सोच के देखिए आपकी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपल सा सिस्टम समझना है कि आपकी लेयर कैसे बढ़ रही है, इस आपकी लेयर कैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है, कम भी हुई। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे और याद आया तो मैं बता दूं उस वीडियो में, कि एक चीज़ सोचिए कि जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी नॉर्मल थी, जैसे मान लीजिए डी की बॉडी नॉर्मल थी, ठीक है। अब वो इस तरह का डी ही की तरह कुछ सिमिलर कोई बंदा आता है, मान लीजिए किसी भी नाम का आ गया, मान लीजिए रजत नाम का आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ये इसी स्टेज का है, मान लीजिए कि इस स्टेज का है, ठीक है। अब ए के डी है, ये उस वक्त नॉर्मल स्टेज में होता था। अब ये रजत नाम का बंदा आ गया, मान लीजिए इसको डी अभी के लिए कंपेयर कर लें, इस एग्जाम्पल जो मैं समझाने वाला उसके लिए बता रहा हूँ। इसको मैंने समझे कि अब ये बोल रहा है लोग से कि वो देखो डी है, वो देखो पिज़्ज़ा भी खा रहा है, हाई कैलोरीज का कोई फूड है वो भी खा ले रहा है, ठीक है, सही बोला। लेकिन उसमें क्या अंतर क्या आ रहा है, आपने इतनी वेव्स बढ़ा के, इतनी जो रेंज बढ़ा के आपने लेयर का अमाउंट, इतना लेयर आप बढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेयर आप ऐसे बढ़ा चुके हैं, आपकी स्किन बढ़ चुका है, आपका फैट बढ़ा चुके हैं, इतना आप मार्जिन आप कर चुके हैं, ये मार्जिन आप मान लीजिए इतना आप कर चुके हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने खाया ज़रूर, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल लें, ठीक है, 60 kg का, मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल लें, खाया ज़रूर, इनका विंडो था इतना, मान लीजिए, ठीक है, 2000 इन्होंने कर दिया, मान लीजिए 3000, एक ह्यूज डिफरेंस कर दिया। बट ये विंडो जो उसके बाद है वो इसी विंडो पे चल रहे हैं, तो इनका लेयर का देखिए, यहाँ पे अंतर देख रहे हैं आप और यहाँ पे अंतर देख रहे हैं, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, ठीक है। तो उसने अगर कर लिया तो उसको पता है, या उसका जो गाइडेंस कोई दे रहा होगा उसको पता है कि कैसे मैनेज हो जाएगा, ये ज़्यादा अगर हो गया, ठीक है, कैसे मैनेज हो जाएगा। अब आप इस स्टेज में पहुँचे नहीं हैं, आप इतना लेवल आप गया है, आप इस स्टेज में अभी पहुँचे नहीं हैं, और आप सोच रहे हो कि देखो वो एग्जाम्पल आप दे रहे हो या बोल रहे हो कि देखो वो ये भी खा रहा है, वो हाई कैलोरीज का ये भी फूड यूज़ कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो रोज़ नहीं कर रहा है। वो अभी वेव के साथ समझिए कि 2000 में था, उसने ठीक है इस तरह का फ्लक्चुएशन आता था थोड़ा थोड़ा, उसने कभी इसने कर दिया, या कभी कभी लॉन्ग टर्म में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उन्होंने कर दिया, लेकिन वो इस कंसिस्टेंसी नॉर्मल सी बनी हुई है। आप क्या करो, आपका इतना ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज इतना मार्जिन है, आपने एक दिन, मान लीजिए कभी एक दिन आपने एकदम से 2000 का विंडो में आपने एक दिन में आपने 1500 कर दिया, या मान लीजिए 1000 कर दिया, या मान लीजिए आपने 500 कर दिया एक दिन का, लेकिन आपका जो ये जो ग्राफ जा रहा था ऊपर, ये आपको मेंटेन आ गया, ऐसे ही चल रहा था, तो आपके क्या डिफरेंस आएगा। तो किसी को इस तरह का एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप समझें कि बेसिक समझें कि कैसे बढ़ता है फैट। बहुत सिंपल है, बहुत इसे कंट्रोल करा जा सकता है। अगर कैसे कर सकते हैं, अगर हमें फूड का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत हमें समझ है, हम खुद कर सकते हैं, हम खुद अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, ओबीस से हम बच सकते हैं, फैट जो एक्स्ट्रा गेन वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इसको अभी बेसिकली आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत वेरिएशंस है डाइट के, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा
देख चुके हैं, और ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे, थोड़ा डीप भी जाएंगे। अभी के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।